Hello and welcome to my class 9th. We have completed exercise 6 point. We have completed exercise 6.2. Now we will do exercise 6.3. Before that we have a very important theorem, that is angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle is not new for you because you might have studied in your previous classes, है ना. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यानी द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दिस मीन्स कोई भी ट्रायंगल है दुनिया में, कोई भी ट्रायंगल, बी इट इक्विलेटरल, स्केलेन और आइसोसेलेस, बी इट एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल या कोई सा भी ट्रायंगल है, अगर उसका अगर एंगल्स का अगर हम क्या निकाल लें, सम टोटल निकालें, तो वी विल गेट 180 डिग्री. यानी यहाँ पे मान लिए कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए, बी और सी है, तो इसके क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट ये तो आपको मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बस हो गया और आपने मान लिया. बट दिस थ्योरम नीड्स टू बी प्रूव्ड, है ना. इसको प्रूफ किया जाए कि भाई किस हिसाब से ये जो है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम है 180 डिग्री आ रहा है. तो बच्चों, द स्टेटमेंट दिस थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7 क्लास 9th. थ्योरम 6.7 उसका स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट, किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, उसके मतलब क्या क्या गिवन है, उसके बाद फिर उसका टू प्रूव लिखते हैं, उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन होता तो कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ the angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना. कितना है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दिस मीन्स यानी ये सारे एंगल्स का, एंगल ए, बी और एंगल सी का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं, है ना. उसके बाद to prove what, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Now we have to do one construction, students. What is the construction? क्या करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन A को पास करते हुए एक लाइन खींचते हैं. इस वाले पॉइंट से एक पैरेलल लाइन किसके, BC के, है ना. ये पॉइंट A हुआ, ठीक है. यहां पे क्या है, इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल हैं, यहां पे भी 3 एंगल बन रहा है. ये एंगल और ये एंगल बन रहा है. इस वाले पॉइंट को अगर L मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को अगर M मान लेते हैं, और क्या है, LM पैरेलल टू BC अगर है, तो बच्चों ये देखिए, ये और ये लाइन पैरेलल है. तो आप रिकॉल कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला था. तो ये और ये अगर पैरेलल है, LM पैरेलल टू BC, दिस मीन्स यू कैन से दैट LAB इक्वल्स टू एंगल LAB इक्वल्स टू व्हाट, ये इक्वल होगा किसके, ABC, यानी एंगल, इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखे, एंगल B लिखे, क्या लिखे हैं शॉर्ट में, एंगल B लिखे, बराबर होगा, कौन सा हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, है ना. दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है कि नहीं. इसको मान लेते हैं, इसको अगर एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं. तो बच्चों
अगर इसको एंगल 4 मान लेते हैं और इस वाले एंगल 5 मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 का सम 180 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी लाइन पे कोई भी एंगल होता है, कितना होता है? स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 मिलकर के कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। और ये एंगल 4 2 के इक्वल है और एंगल 5 3 के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री, है ना। अगर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? नाउ द प्रूफ। कंस्ट्रक्शन भी मैंने करा है। LM जो है एक लाइन को ड्रॉ किया है जो A को टच कर रहा है और LM पैरेलल किसके है? BC के पैरेलल है। तो यानी क्या समझ में हमको आ रहा है कि यानी ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल तो है ही। इन तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है और इसमें कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? एंगल 4 इफ LM पैरेलल टू BC therefore व्हाट? सिंस लिखिए यहाँ पे, since LM parallel to BC therefore angle 4 equals to angle 2 and angle 5 equals to angle 3। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 आपका, है कि नहीं। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये तीनों एंगल, एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहाँ पे नाउ लिखिए एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन है, लाइन पे कितने एंगल का, कितने डिग्री का, यानी इस पॉइंट A के अराउंड कितने हैं? यानी ये तीनों एंगल है, ये तीनों एंगल 180 डिग्री बना। किसी भी पॉइंट के, है कि नहीं, किसी के पॉइंट से अगर क्या पास कर रहा है? एक लाइन पास कर रहा है और वो लाइन जैसे कोई भी लाइन है, इस पॉइंट से इस हिसाब से यहाँ तक जो होता है स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर 10 एंगल भी अगर होगा, 10 एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। अगर 2 एंगल होगा तो उस केस में हम लीनियर पेयर बोलते हैं। 3 एंगल होगा तब भी 180 डिग्री होगा। यानी जितने भी एंगल्स होंगे सबका सम टोटल कितना होगा? 180 होगा। और यहाँ पे एंगल 4 है प्लस एंगल 5 एंगल 1, इन दोनों का सम 180 है। अब हम क्या कर सकते हैं? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, तो इसको अगर हम एंगल 2 रिप्लेस करें, 4 को 2 से रिप्लेस करें और 5 को 3 से रिप्लेस करें, तो हमें क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई ये एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, है कि नहीं। तो बच्चों आप एक को क्या कर सकते हैं? 2 ट्रायंगल आपने पेपर कट कर लीजिएगा। 2 पेपर को आपने इस तरह से लिया, 2 पेपर को ऐसे लिया, एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, कैसा भी ट्रायंगल बनाइए आप। उस ट्रायंगल को बनाने के बाद क्या कीजिए? एक पेपर को, जिस 2 पेपर लिया था 2 ट्रायंगल बना होगा आपके पास, एक को छोड़ दीजिए ऐसे और एक को क्या कीजिए? एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो एक ट्रायंगल को लेकर के, एक ट्रायंगल कोई आपने बनाया था, इसका ये वाला पोर्शन काट दीजिए, इसका ये काट दीजिए, इसका ये काट दीजिए। उसके बाद इस वाले पोर्शन को लेके यहाँ बैठाइए, इस तरह से यहाँ बैठाइए, है ना, यानी इस तरह का बैठाइए। इस वाले को लेके ये यहाँ पे ऐसे बैठाइए, फिर एक इस वाले पार्ट को ले आके इस तरह से यहाँ बैठाइए। तो आप इन तीनों लाइन को मिला करके एक लाइन बन जाएगा, ये लाइन बनेगा और इस वाली लाइन को 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स आप करें। एग्जाम्पल 8 जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। एग्जाम्पल 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, हम आगे कराएंगे। हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन का आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.3, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, दैट इज व्हाई आई स्किप देम, हम उसको छोड़ देते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू योर सेल्फ। आई ओनली डू द क्वेश्चंस विच आर वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ, जिसका थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड हाई होता है कुछ क्वेश्चंस का, है कि नहीं। तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे डील करते हैं, सो दैट यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.3, स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बहुत सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उसका सॉल्यूशन मैं दे दूँगा। तो समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं थोड़ा सा जल्दी में स्पीड में आपको बताऊँगा, आपको जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, ये T है आपका, ये Q है और ये R है और ये आपका P है और ये S है। ये एंगल जो गिवन है आपका कितना गिवन है, 135 डिग्री गिवन है और ये जो है आपका 110 डिग्री गिवन है। तो आपको जो फाइंड करना है, फाइंड PRQ यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। कितना एंगल PRQ फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये 110 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ PRQ इसको फाइंड करने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, ये तो हमें पता नहीं है। तो ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल पूरा एंगल 180 डिग्री का है, इसमें से ये 110 है, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, ये एंगल आपका 70 निकल जाएगा। 180 माइनस 110 कितना निकलेगा, 70 निकलेगा। और सिमिलरली 135 है तो 180 माइनस 135 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा, यानी ये 45 हो गया, ये 45, ये 75 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना, इस वाले एंगल को जोड़ेंगे और इस वाले को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो यानी 45 प्लस 70 प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ, एंगल PRQ इक्वल्स टू कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 70 कितना होता है, 180 डिग्री माइनस, है ना, 115 डिग्री हुआ। अब जो है हमारा आंसर होगा 65 डिग्री। 65 डिग्री, ये कितना हुआ, ये जो है आपका 65 हुआ। कितना हुआ, ये 65 डिग्री हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कर रहे हैं, आपका इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है, क्या मेथड होगा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। और ये वही क्वेश्चंस हम बोर्ड में पूरा डिटेल में करेंगे, जो क्या है थोड़ा टिपिकल है, जो थोड़ा सा आपको एक थिंकिंग स्किल प्रोवाइड करेगा। तो उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, एक फिगर गिवन है, एक फिगर में क्या है, ये 62 डिग्री दिया हुआ है और ये ट्रायंगल का नाम क्या है, X, Y एंड Z। और यहाँ पे एक पॉइंट O है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल्स को। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट वो है OY और OZ जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और हमको क्या फाइंड करना है ना, ये वाला फाइंड करना है और ये इसको फाइंड करना है। ये कंप्लीट एंगल कितना, 54 डिग्री दिया हुआ है ना, 54 डिग्री दिया हुआ है। ये 62 डिग्री है, 62, ये 54 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, है कि नहीं। यानी एंगल Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54 प्लस 62, 180 डिग्री। यानी ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यानी मैं तीनों एंगल को, यानी एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। और X और Y कितना है, 62 प्लस 54 है, तो एंगल Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री प्लस 62 डिग्री।
यानी अगर हम कहें इसको तो कितना हो गया 4 2 6 5 6 1 1, यानी कितना हो गया आपका 64 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया 64 डिग्री। ये कितना हो गया 64 डिग्री हुआ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये जो हो गया 32 डिग्री हो जाएगा। और ये 54 है तो इसका 27 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और चाहे साइड बाइसेक्टर हो या एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो 54 डिग्री पूरा है तो उसका आधा 27 डिग्री होगा। और अगर साइड बाइसेक्टर होता है तो वो भी क्या करता है, किसी साइड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर कोई 2 सेंटीमीटर का साइड है तो उसका जो एक हिस्सा क्या होगा 1 सेंटीमीटर का होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको हर क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का यूज करना पड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज डिटेल सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम डिटेल में लिखेंगे तो एक क्वेश्चन में एटलीस्ट पूरा 2-3 क्वेश्चन में क्लासेस खत्म हो जाएंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टेकअप करा जाए, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है। अब ये ए है, ये बी है। तो बच्चों यहाँ पे ये 35 डिग्री है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन इन फिगर 6.41, इफ ए बी पैरेलल टू डी, ए बी डी ई के पैरेलल है, और बी ए सी जो है एंगल बी ए सी जो है ये वाला एंगल 35 डिग्री है, और सी डी ई कितना है 53 डिग्री है ना, ये 53 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है डी सी ई फाइंड करना है, डी सी ई फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। इसका मतलब ये और ये पैरेलल होने की वजह से ये इसके बराबर तो नहीं होगा, ये अच्छा हाँ, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कितना होगा, ये जितना है उतना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये 35 है तो ये भी 35 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइंस है और ए ई जो है ट्रांसवर्सल है। दैट इज व्हाई दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। ये 53 हो गया, 53 हुआ, ये 35 हुआ। देन वी कैन से दैट इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो क्या करेंगे, 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होता है 180 में से अगर 88 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62। सॉरी 2 8 10 इधर के 92 डिग्री। कितना हुआ बच्चों 92 डिग्री। एक कितना हो गया 92 डिग्री। कितना डिग्री हो गया ये 92 डिग्री। डिड यू गेट माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को हमने डिटेल सॉल्यूशन दिया है, डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ अ लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री, पी आर पी टी इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि नहीं? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन है। फिगर का अच्छा बनना बेहद ज़रूरी होता है बच्चों। यहाँ पे क्या है, ये एंगल 95 दे रखा है। पहले नेमिंग कर देते हैं। ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका R, ये हो गया T, ये हो गया Q और ये हो गया S। ये आपका 95 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 40 डिग्री।
और ये जो है आपका 75 डिग्री हुआ, और ये तो अब जो है बच्चों पी क्यू क्वेश्चन क्या कहता है, इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी इक्वल टू इतना इतना इक्वल टू इतना एंड टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री एंड एस क्यू टी इक्वल टू वॉट, एस क्यू टी यानी ये एंगल को फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये 95 हुआ, ये 40 हुआ, और ये इन ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ बच्चों। गिवन क्या है पहले लिख लेता हूँ, गिवन इज, है ना, गिवन क्या है, पी आर टी, एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, है ना, टू फाइंड क्या है, एंगल एस क्यू टी को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल क्या करेंगे, ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। उसके बाद जब ये फाइंड कर लेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जितना होगा उतना ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये फाइंड हो जाएगा और ये पता है तो ये तो ऑलरेडी निकल जाएगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन दिस पार्ट पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी व्हाट, एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी equals to 180 degree. Why? Angle sum property of a triangle. Angle sum property. Angle sum property of a triangle. कितना होता है, 180 डिग्री होता है। This is the reason why we have written this. This is because of that theorem. यानी थ्योरम क्या था कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सभी, मतलब कोई भी त्रिभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही हिंदी में अगर कहें तो, यानी एंगल आर पी टी पी आर टी प्लस टी आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, आर पी टी प्लस पी आर टी प्लस आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस मीन्स वी हैव आर पी टी कितना है, आर पी टी इज 95 डिग्री और पी आर टी कितना है 40 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, आर टी पी। वाई, आर टी पी फाइंड कर लेंगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जब इसको फाइंड कर लेंगे ये मिल जाएगा, ये है तो ये निकल जाएगा। तो यानी एंगल आर टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 40, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कितना हो गया 180 माइनस 5 प्लस 0 इज़ 5, 9 प्लस 4 इज़ 35, 135, यानी कितना हुआ 45 डिग्री हो गया। हाउ मच, ये आपका 45 डिग्री हुआ। तो ये 45, ये 75, कांट वी फाइंड दिस, एंगल टी क्यू एस को हम नहीं फाइंड कर सकते। वी कैन फाइंड, अगेन वी अप्लाई द सेम थ्योरम, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल टी क्यू एस विच इज द मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी एस क्यू टी को अगर फाइंड करना है तो इस वाले एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। इस वाले एंगल को मैंने 45 डिग्री फाइंड किया, देन वी विल अप्लाई अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल, अब इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इफ यू आर स्लो इन राइटिंग देन यू कैन पॉज द वीडियो, देन राइट द क्वेश्चन, राइट द सॉल्यूशन। नाउ इन ट्रायंगल TQS what, एंगल QST SQT प्लस TSQ है यहाँ पे गिवन, TSQ प्लस ये क्या है SQT तो XQT लिख चुके थे बच्चों, तो QTS ये 45 डिग्री फाइंड किए थे, ये दोनों क्या होगा
180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यू कैन राइट द थ्योरम। आप यहाँ पे अच्छी तरह से थ्योरम को लिख देंगे। आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट। तो एस क्यू टी क्या है बच्चों? एस क्यू टी आपका ये रिक्वायर्ड है, इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू पता है। एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू व्हाट? टी एस क्यू कितना है? टी एस क्यू जो है 75 डिग्री है, और ये कितना है? 45 डिग्री है। एस है ना, क्यू टी एस कितना है? 45 डिग्री है, और ये 180 के बराबर है। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 यानी 60 डिग्री आंसर हुआ बच्चों। 60 डिग्री, ये कितना हो गया? ये जो है आपका 60 डिग्री आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। We will do question number 5 and 6. I think this is the last exercise. Question number 5 and 6, we will complete this exercise today. Students, now question number 5. Question number 5 is that in figure 6.43, PQ perpendicular to PS and PQ parallel to SR, angle SQR equals to 28 degree and angle QRT equals to 65 degree. Then find the value of X and Y, यानी हमको X और Y की वैल्यूज़ को निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखिए इस तरह का फिगर है। फिर ये इसको यहाँ से हम ये हुआ, ये 65 डिग्री गिवन है। ये एंगल क्या है? टी है। ये आपका आर है, ये एस है, ये पी है, और ये आपका वाई है, और ये एक्स है, और ये 28 डिग्री है, और इस वाले का नाम क्या है? इतना है बच्चों। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है, इन चीज़ों को लिखेंगे। कोई भी सवाल सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3। तो क्या है बच्चों कि गिवन क्या क्या है? PQ परपेंडिकुलर टू PS एंड PQ पैरेलल टू SR, यानी PQ पैरेलल टू SR, एंड ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर टू क्या है? PS है, यानी ये 90 डिग्री हो, राइट एंगल है। और एंगल SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री and angle QRT equals to 65 degree. Then find X and Y, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हम क्या देखेंगे कि ये और ये अगर क्या है? पैरेलल लाइंस है, और ये अगर इसको ट्रांसवर्सल माने तो ये एंगल अगर 65 डिग्री है तो ये इंटायर एंगल X + 28 कितना हो जाएगा? वो 65 के बराबर होगा। उसको क्या बोलते हैं? ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। दैट इज वाई दे विल बी इक्वल। ये अगर 65 डिग्री है तो x का और 28 का सम कितना होगा? x और 28 का सम 65 होगा। तो ये एंगल x फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे
y फाइंड करना है तो x की वैल्यू मुझे निकल गई, और ये जो पी एस क्यू जो है एक ट्रायंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और ये फाइंड किया हुआ होगा मेरे पास, और इन दोनों को क्या है, इन तीनों का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे इस वाले को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूफ करेंगे, x फाइंड करेंगे, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके y का वैल्यू प्राप्त करेंगे। नाउ सॉल्यूशन, सिंस PQ parallel to ST and QR is transversal, then what angle QRT equals to angle PQR, एंगल QRT इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दो एंगल है, एक तो एंगल x है प्लस ये वाला एंगल कितना है 28 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ये QRT की जगह हम 65 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 65 डिग्री गिवन है। तो इसमें एक इक्वेशन है, इसमें से एक अननोन है, इसको निकाल लेंगे। तो x को अगर उधर ही रहने दें, या फिर सॉरी ये 28 डिग्री है, तो एंगल x को इधर ही रहने दें, इसको अगर इस पर लेके आए तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, दैट एंगल x इक्वल्स टू व्हाट 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, एंगल x इक्वल्स टू व्हाट, 5 में से 8 चला गया, 7 + 8 इज़ 15, 5 में से 2 चला गया 3, x इक्वल्स टू 37 डिग्री। कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है ये जो है 37 डिग्री होगा, और ये 37, ये 90। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल PQS यूजिंग एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या करेंगे, एंगल QPS प्लस एंगल क्या है x, इसको एंगल x नाम दिए थे, प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी गिवन है, ये तो 90 डिग्री हो गया, x जो है आपका 37 डिग्री है, तो और y है 180 है, तो या y की वैल्यू कितनी हुई 180 माइनस 90 प्लस 37, तो कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 37 इज 127 डिग्री, दैट इज 10 माइनस 7 इज 3 and 17 minus 12 is 5. This is how y equals to 53 डिग्री। ये कितना होगा 53 डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए 53 प्लस 37, 53 प्लस 73 प्लस 90 इज हाउ मच 53 37 37, तो 3 और 7 10 का 0, मेरा 1 और 5 6 3 9 9 9 18, 180 हुआ, बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज बिट टिपिकल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है बट नॉट ना, बहुत थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो वी विल डू दिस क्वेश्चन। Students, now see question number 6. In figure you can see that the side QR of triangle PQR is produced to point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at point T,
देन प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बच्चों यहाँ पर लेट मी ड्रिंक वाटर। स्टूडेंट्स सी द फिगर। फिगर क्या गिवन है, एक क्यू एस है, ठीक है नहीं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये बराबर है और ये भी बराबर है। ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट आपका पी है, और ये क्यू है, ये आर है, और ये आपका एस है। तो उसमें गिवन क्या क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, है ना, क्यू टी एंड टी आर इज द एंगल बाइसेक्टर of what, angle PQR and angle PRS रेस्पेक्टिवली, यही गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये है। तो प्रूफ क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे, आप लोग एंगल्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल पी आर एस को देखिए, पी आर एस ये एंगल हुआ, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इस एंगल के बराबर कौन सा होगा, द सम ऑफ दिस एंड दिस। ये एंगल और ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या हमने एक्सटीरियर एंगल पी आर एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। पी आर एस बराबर क्या हो गया, क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर ये वाला हुआ, और पी क्यू आर ये वाला हुआ, और ये वाला जो हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका पी आर एस हो गया। अगर इसका हाफ, सबका हाफ कर दें तो यानी 1/2 से, है ना, मल्टीप्लाइंग 1/2 इन बोथ साइड, कोई फर्क पड़ेगा भाजी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ पी आर एस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, हाफ क्यू पी आर हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ पी क्यू आर। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें हाफ पी क्यू आर को अगर देखें तो पी क्यू आर है, पी क्यू आर का हाफ ये वाला एंगल होगा, ये वाला भी होगा, बट हम इस वाले को लेंगे क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो टी आर एस को एलिमिनेट करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यानी ये है। तो अब क्या करेंगे, हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू आर जो होता है हाफ टी आर एस होता है। कितना होता है, टी आर एस होता है, यानी ये जो होता है क्या है, टी आर एस है ये। तो इसको इधर ही रहने दे, इसको इधर कर देंगे, या फिर हाफ ऑफ पी क्यू आर को अगर टी आर एस, हाफ एंगल पी आर एस इक्वल्स टू हाफ
क्यू पी आर प्लस ये हो गया एंगल टी आर एस, ये टिंगल। अब एंगल टी आर एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस इक्वस टू हाफ एंगल क्यू पी आर माइनस हाफ एंगल पी आर एस हो गया, यानी ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जो है फिर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस वाले पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यानी जैसा हमने ऊपर मेथड अप्लाई किया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं उसी क्वेश्चन में आगे, तो उसको हम पूरा ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, वो हम सिमिलरली लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस है कि नहीं, टी आर एस। अब फिर क्या करेंगे, तो फिर टी आर एस का हम क्या करेंगे, एंगल टी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस यानी ये वाला, इस एंगल के बराबर क्या होगा, ये इसका सम और इसका सम हो जाएगा, यानी एंगल क्यू टी आर होगा प्लस एंगल टी क्यू आर होगा, टी क्यू आर। बेटा टी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट आप टी क्यू आर को आप हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, है ना, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको टी क्यू आर ही लिखते हैं, टी क्यू आर। तो इक्वेशन 2 हो गया, ये बराबर, ये दोनों सेम ही हो गया। हम कुछ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे कि टी आर एस हो गया, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, टी आर एस इधर भी है, टी आर एस इधर भी है, इसका मतलब दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी टी आर एस इक्वल टू समथिंग है और टी आर एस इक्वल टू समथिंग है, यानी एल एच एस बराबर इसका और इसका एल एच एस बराबर है, तो या ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल क्यू ये इसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, यही तो है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक को लिख लिया, अब हमको यहाँ से यहाँ तक लिखना है बराबर करके, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, ऐसा गिवन है, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। और पी आर एस को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस को टी आर एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको टी आर एस लिख सकते हैं, है कि नहीं। हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर और हाफ ऑफ एंगल टी क्यू आर हो गया फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्यू टी आर यहाँ पे है, यहाँ पे टी क्यू आर है ना, तो पी आर एस और टी क्यू आर है ना, पी क्यू आर के जगह पे हम, आप यहाँ पे देखिए क्यू टी आर है, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर एंड हाफ ऑफ पी आर एस। हाफ ऑफ पी आर एस की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ पी क्यू आर की जगह हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है कि हमने हाफ ऑफ पी क्यू आर को हमको टी क्यू आर लिखना चाहिए, टी आर एस लिख दिया, दैट इज़ वाई इक्वेशन यहाँ पे ठीक नहीं बन रहा है। हाफ ऑफ पी क्यू आर यानी पी क्यू आर है, उसका आधा क्या होगा, टी क्यू आर होगा, यानी ये एंगल टी
क्यू आर होगा, और पी आर एस, हाफ ऑफ पी आर एस जो है टी आर एस होगा, हाफ ऑफ पी आर एस जो है टी आर एस होगा। ये सही लिखा है, यहाँ पे मेरा साइन गलत हो गया है ना, यानी हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर होगा। दैट इज़ वाई वी आर, है ना, हम सही आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लें, है ना, जो अभी मैंने करेक्शन करा है, और जो है अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा, हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर। टी क्यू आर इधर भी है, टी क्यू आर इधर भी है, इधर ये दोनों कट जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। यही तो प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था, है ना, हाफ ऑफ क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है ना। वहाँ पे लिखने में हम लोग गलती कर दिए थे, दैट इज़ वाई यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर आंसर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड exercise 6.3 and resultantly we have also completed chapter number 6, lines and angles. Now we will study physics, है ना। अब अगली क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर मैथ्स पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट चलता रहेगा, फिजिक्स मैथ्स देन फिजिक्स मैथ्स सिमिलरली। तो बच्चों, आप जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और जो भी परेशानी है सारा आप बताएं। अगर कुछ आपको मेरे टीचिंग में अगर कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो उसको भी आप बताएं, है कि नहीं। दिस इज़ द लाइफ टाइम लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग में हमेशा जो है एक सीखने का मौका मिलता है, आपसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हम भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जो जितने भी एक्सरसाइज हो चुके हैं उसको सबसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ज्योमेट्री में क्या है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली अर्थमेटिक्स के, है ना बच्चों। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन, बाय बाय।